हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज का ये वीडियो एक्चुअली एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है मेरे आगे आने वाली एक वीडियो के लिए। यानी आज इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो मेरी अगली वीडियो की बेस बनेगी। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिकॉज इसके बाद वाले में मैं मोस्ट प्रोबेबली अपनी थियरी बताऊंगा वांडा को लेके कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्यों है। सो उस टॉपिक पे जाने से पहले आज जानते हैं उस चीज के बारे में जिसे हमने वांडा के पास देखा था जब वो आखिरी बार दिखी थी वांडा विजन के लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में। जी हाँ, वो चीज है डार्क होल्ड। एमसीयू में डार्क होल्ड को अगाथा ने इंट्रोड्यूस किया था द बुक ऑफ डैम्ड कहकर। तो असल में क्या है ये किताब, आज पहले वो जानेंगे। अरबों साल पहले जब पृथ्वी बनी थी तब वो बस एक जलते हुए गोले से ज्यादा कुछ नहीं थी। सदियों के साथ जब वक्त बदला तब पृथ्वी ठंडी हुई और इसके वातावरण में जागी एक ऐसी ऊर्जा जिसमें जीवन देने की शक्ति थी। धीरे धीरे वो ऊर्जा को खुद के पावर्स का एहसास हुआ एंड उसने खुद को एक सेंटिएंट लाइफ फॉर्म में बदल लिया और कहलाया डेमियर्ज। डेमियर्ज ने इस पृथ्वी में जीवन बनाने के लिए जन्म दिए थे द फर्स्ट ऑफ द रेस, यानी कुछ बींग्स को जो कहलाए द एल्डर गॉड्स, जिसमें कथौन, सेट और गाया सबसे पहले थे। पैदा होते के साथ सभी एल्डर गॉड्स आपस में लड़ पड़े कि कौन किससे सुपीरियर होगा। बस गाया ही थी जो अर्थ पे जीवन को लाना चाहती थी, इसलिए वो अर्थ की गहराइयों में चली गई एंड उसने जन्म दिया अटूम को। अटूम इतना ताकतवर था कि वो बारी बारी से सभी एल्डर गॉड्स को हराया एंड जब वो अपने सबसे ताकतवर फॉर्म यानी डेमोगॉर्ज द गॉड ईटर बन चुका था और कथौन को मारने ही वाला था कि कथौन अपनी सारी नॉलेज को एक बुक में लिखकर अर्थ से भाग गया, वो भी हमेशा के लिए। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो आप थॉर एनुअल इशू 10 में पढ़ सकते हैं। और अब आते हैं अपने मुद्दे पे। ये कथौन जो बंदा है इसने जाने से पहले जो कुछ भी लिखा था वो एक ऐसे पार्चमेंट पे लिखा था जिसे कभी तबाह किया ही नहीं जा सकता था। कथौन की जो भी नॉलेज थी, इवन उसे डार्क मैजिक पे जो भी महारत हासिल था, उसने हर एक चीज, हर एक स्पेल को लिख डाला था। शुरुआत में वो लिखी गई थी फ्लैश पे, जिसे फिर पत्थर पर लिखा गया था। देन उन्हें कंपाइल करके एक बुक बना दिया गया था जो कहलाई थी डार्क होल्ड, द बुक ऑफ डैम्ड, द बुक ऑफ सिंस या द बाइबल ऑफ ब्लैक मैजिक। कॉमिक में जिस जगह पे कथौन ने इस किताब को छोड़ा था वो जगह वुंडागोर कहलाती है। तो अब सवाल आता है कि ये सब हम जान के क्या करें, है ना? तो बात ऐसी है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक ऐसी बुक नहीं है जो ब्लैक मैजिक के स्पेल्स को होल्ड करती है। ना जी, बिल्कुल ना। कथौन ने डार्क होल्ड लिखी ही थी ताकि वो एक कॉन्डुइट की तरह काम कर सके इन फ्यूचर उसके अर्थ पे वापस लौटने का। अटूम के डर से कथौन अर्थ छोड़कर जो भागा था तो उसने अपनी एक रेलिक छोड़ी कि इन फ्यूचर वो यहाँ पे वापस आ सके। एंड क्या ऐसा कभी हुआ है? तो मैं बता दूं कि हाँ जी, ऐसा हुआ है। एंड सोचो ये किसके साथ हुआ होगा? ऑफ कोर्स अपनी स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमोफ के ही साथ। डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम के इशू 9 में डार्क होल्ड की एक कॉपी को जब मॉर्गाना के बॉडी से अलग की जाती है तो फिर वो बुक खुद को मॉडरेट से अटैच कर लेती है। एंड अवेंजर्स इशू 185 में मॉडरेट वांडा मैक्सिमोफ को कहाँ ले जाता है सोचो? जी हाँ, वुंडागोर की पहाड़ियों पे। एंड वहां पे मॉडरेट वांडा की बॉडी में कथौन को सम्मन करने वाला था ताकि वो अर्थ पे वापस लौट सके, बट अवेंजर्स ऐसा होने से रोक देते हैं। तो अब आते हैं डार्क होल्ड के कुछ पिक्यूलियर पॉइंट्स पे जो ध्यान देने लायक है। सबसे पहली, ये बुक पूरे मार्वल यूनिवर्स में काला जादू का सोर्स है। कोई भी मिस्टिक आर्ट्स में ट्रेंड बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है एंड अगर वो ट्रेंड ना भी हो तो भी इसे पढ़ के इसके मंत्रों को इन्वोक किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, एनीवन हु रीड डार्क होल्ड इज डेस्टिन्ड टू गेट करप्टेड। हाँ जी, डार्क होल्ड को पढ़ने वाला आज तक जो भी रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ताकतवर हो, वो करप्ट होगा ही होगा या होगी। इवन इसका असर इतना तगड़ा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी जब इसे एक बार पढ़ा था उसके सॉर्सरर सुप्रीम का टाइटल उससे छीन लिया गया था। तीसरा, डार्क होल्ड इज द सोर्स ऑफ इन्वोकिंग और समनिंग ऑल इविल एल्डर गॉड्स। अब डार्क होल्ड सिर्फ ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ कथौन को ही इन्वोक करती है या सिर्फ उसी के पावर्स या उसे ही सम्मन कर सकते हो। जी ना, आप जिस भी इविल एल्डर गॉड के पावर्स चाहो उन्हें अपने अंदर जगा सकते हो एंड उनके वेसल बन सकते हो। चौथा एंड फाइनल,
डार्क होल्ड इज एक्चुअली वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ क्रिएशन। अब मार्वल के मिस्टिक अरकाना सीरीज में ये दिखाया गया था कि कुछ ऐसे मिस्टिक आर्टिफैक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें कॉर्नर स्टोन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, और वो असल में 4 हैं। एंड अगर इन सभी को एक साथ ले आया जाए तो वो इस लेवल का पावर अपने होल्डर को देती है कि वो एक साथ अकेले ही मल्टीवर्स की अनंत रियलिटीज को अपने काबू में ले लेगा। तो यहीं से मैं अपने अगले वीडियो के लिए बिल्डअप देना चाहूंगा कि डार्क होल्ड का एमसीयू में होना, एंशिएंट इविल बीइंग्स को समन कर सकना, पोजेस करना, करप्ट होना और इनफाइनाइट रियलिटीज पे पावर हासिल करना, और वांडा का नाम इन सभी से जुड़ना, और वांडा विजन के एंड में वांडा का विजन को ये कहना कि वी विल से हेलो अगेन सून, एंड सीरीज के एंड में वांडा का डार्क होल्ड को पढ़ना। ये किन चीजों की तरफ इशारा करती है वो आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि वांडा जो दिख रही है वो उससे कुछ और ही है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे मैंने आपको एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दी डार्क होल्ड के बारे में। ऑफ कोर्स मैंने उतना ही बताया है जितना एमसीयू में इस्तेमाल किया जा सकता है, या जितना हिस्सा को मैं अपने थियरी में इस्तेमाल करूंगा कि वांडा एक्चुअली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कर क्या रही है या वो क्या करना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वांडा इस मूवी में क्या हो सकती है या उसके मोटिव क्या हो सकते हैं। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।